हेलो एंड वेलकम बच्चों। ठीक ना, वेलकम बैक। तो आज के इस लेक्चर में ठीक ना, बोर्ड एग्ज़ाम हो गया। हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम कैसे देते हैं इसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर लिए थे। ठीक ना, तो आज के हम लोग का टॉपिक है परमाणु। परमाणु यानी कि एटम। परमाणु को एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम। ATOM। ठीक ना, इसको अच्छे से मैं लिख देता हूँ। ठीक ना, एटम, ATOM। परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, कुछ इस तरह का बम होता है। ठीक ना, तो परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना, परमाणु के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक ना, परमाणु का संरचना देखेंगे। ठीक ना, इसका डेफिनेशन मैं आप लोग को बता देता हूँ। किसी भी किसी भी तत्व की वह छोटी इकाई जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है उसे परमाणु कहते हैं। ठीक ना, लिखना हो तो लिख लो, सुनकर लिख लो। ठीक ना, किसी भी तत्व की वह छोटी इकाई, ठीक ना, किसी भी तत्व की वह छोटी इकाई जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है उसे परमाणु कहते हैं। ठीक ना, ये सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक ना, जो कि क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। ठीक ना, इससे छोटी इकाई होती है किसी भी तत्व की, इससे भी छोटी इकाई होती है, वो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये भाग लेते हैं। इसीलिए इसको सबसे छोटी इकाई बोलते हैं। और ये इसीलिए इसको जो सबसे छोटी इकाई है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक ना, ओके। परमाणु के जो खोज किए थे, ठीक ना, वो कौन किए थे? तो जे नहीं, उसको बोलते हैं डॉल्टन, डॉल्टन। ठीक ना, डॉल्टन 1808 ईस्वी में। कब किए थे? तो डॉल्टन नाम का एक वैज्ञानिक थे जो कि 1808 ईस्वी में, डॉल्टन, ठीक ना, डॉल्टन डॉल्टन नाम का एक वैज्ञानिक थे जो कि परमाणु का खोज 1808 ईस्वी में किए थे। ठीक ना, ओके। और अणु का खोज किए थे हम लोग के कणाद ऋषि। ठीक ना, इसके बाद ये बोले थे ना, परमाणु सिद्धांत दिए थे और बोले थे कि परमाणु को कोई नहीं तोड़ सकता है। ठीक ना, परमाणु को नहीं तोड़ सकता है। तो यहीं ये गलत कर दिए थे। ठीक ना, परमाणु सिद्धांत में बोले थे कि परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता है, लेकिन 3 व्यक्ति है। ठीक ना, कौन कौन? तो एक देखो मैं लिख देता हूँ, न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक ना, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक, जेम्स चैडविक, ठीक ना, इसका पूरा नाम है। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, ठीक ना, और इलेक्ट्रॉन का खोज टॉमसन, जे टॉमसन। तो ये 3 व्यक्ति थे, चैडविक, गोल्डस्टीन और टॉमसन। ठीक ना, इन्होंने डॉल्टन जो कहा था ना, डॉक्टर डॉल्टन जो भी हो, ठीक ना, वो एक वैज्ञानिक का नाम था। वो क्या किए कि परमाणु को ये 3 टुकड़ों में तोड़ दिए। ठीक ना, यानी कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज, न्यूट्रॉन को किसने खोजा? तो चैडविक ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया? तो गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो जे टॉमसन ने। ठीक ना, तो इस तरह से इनका जो सिद्धांत था, परमाणु सिद्धांत क्या था कि परमाणु को अब तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक ना, तो उस सब को इन्होंने तोड़ के दिखा दिया, खारिज कर दिया। ठीक ना, और यहाँ पे वो गलत हो गए। ठीक ना, तो आगे बात कर लेते हैं। अब देखो इसके संरचना पर, परमाणु की संरचना किस तरह की होती है? तो कुछ इस तरह का होता है एक परमाणु, समझो तो। ठीक ना, समझो तो ये एक परमाणु है। ठीक ना, इसके केंद्र में होता है एक कक्षा। ठीक ना, एक केंद्र होता है। ठीक ना, जिसको केंद्रक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केंद्रक। ठीक ना, या सेंटर। केंद्रक बोला जाता है या सेंटर बोला जाता है। ठीक ना, इंग्लिश में सेंटर। इसमें क्या भरे रहते हैं? सेंटर में ऐसे कुछ करके छोटे छोटे कण भरे रहते हैं। ठीक ना, और इसके जस्ट केंद्र के बाहर इस तरह से कक्षा बनी रहती है। ठीक ना, ये थोड़ा सा मतलब गोल में बना देता हूँ। ठीक ना, एक गोल फोटो बना देता हूँ यहाँ पर। देखो ये हो गया केंद्रक। इसके जस्ट बाहर में एक है कक्षा, उसके जस्ट बाहर में है एक कक्षा, जस्ट इसके भी बाहर में मैं एक कक्षा बना देता हूँ। ठीक ना, कुछ इस तरह से।
और इसका जो केंद्रक है, केंद्रक में कुछ इस तरह के कण भरे हुए रहते हैं, ठीक ना। केंद्रक में कुछ इस तरह के कण भरे रहते हैं और इसके जो कक्षा होते हैं तो कक्षा पर भी कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, ठीक ना। मैं परमाणु की संरचना बता लेता हूँ, क्या बना लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ किस तरह के होते हैं। देखो, जिस तरह से आप लोग ग्रहों को देखते हो ना, 8 ग्रह सूरज की चक्कर लगाते हैं, सेम उसी तरह बीच में है सूरज इस परमाणु में और ये सारे इसके चक्कर लगा रहे हैं ग्रह की भांति, ठीक ना, ग्रह के जैसा। तो जो बीच में होते हैं ना, एक चार्ज पे प्लस होता है, ठीक ना, यानी कि जिस चीज़ पे प्लस है, जो जो कण पे प्लस है, ओके, यानी कि ऐसे ऐसे प्लस होता है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं प्रोटॉन, हो जाते हैं प्रोटॉन, ठीक ना। उनका नाम दे दिया गया प्रोटॉन। किसने दिया था? गोल्डस्टीन ने, ठीक ना। जो कण देखा, इस कण पे देखा तो प्लस चार्ज था, ठीक ना, प्रोटॉन, और उसने उसको नाम दे दिया प्रोटॉन, ठीक ना। और बाहर में यहाँ पे देखो, जब बाहर ये चक्कर लगा रहा है ना, तो इसमें माइनस होता है, माइनस का माइनस होता है, ठीक ना, यानी कि ऋणात्मक धनायन होता है। तो इसको बोला गया इलेक्ट्रॉन। क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन में इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक ना। और जो चैडविक थे, ठीक ना, तो वो सब देखें कि भाई सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, प्रोटॉन है या नहीं है। तो उन्होंने एक और चीज़ की खोज कर दी जिसमें कोई चार्ज नहीं था, ठीक ना। तो उन्होंने उसको बोला न्यूट्रॉन। क्या बोला? न्यूट्रॉन बोला, ठीक ना। इसको मतलब न्यूट्रॉन में इंग्लिश में लिख देता हूँ न्यूट्रॉन, ठीक ना। इस पर नो चार्ज होता है, यानी कि नो चार्ज कहने का मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी कि आयन, कोई भी आयन नहीं होता है। धनायन, ऋणायन, दो तरह के आयन होते हैं, ठीक ना, यानी कि इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? तो माइनस वाला चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कैसा होता है? प्लस वाला चार्ज होता है, ठीक ना। तो कुछ इस तरह के हम लोग को परमाणु होते हैं और इन्हीं परमाणुओं से हम लोग का पूरा संसार बना हुआ है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, ठीक ना। तो इसके बारे में नॉलेज रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। देखो, जो कक्षा पे जो चक्कर लगाते हैं उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। तो जिस पे चार्ज होता है, यानी कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसको प्रोटॉन बोला जाता है। जिस पे कोई चार्ज नहीं होता उसे लिए न्यूट्रॉन बोला जाता है, ठीक ना। जो परमाणु होती है, परमाणु होता है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या लगभग लगभग बराबर होती है, ठीक ना। तो अगर बराबर होगी तो वो परमाणु कैसा होगा? तो उदासीन होगा, ठीक ना, उदासीन होगा, ओके। अब उदासीन क्यों होगा? कि देखो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, दोनों आपस में टकराएंगे, मर जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, ठीक ना। मर गए यानी कि उदासीन हो गए, ठीक ना। तो परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। किसके कारण से? प्रोटॉन यानी कि प्लस चार्ज से, इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस चार्ज से, दोनों आपस में टकरा के उदासीन हो जाएंगे, यानी कि आपस में मर जाएंगे, ठीक ना। तो मतलब इलेक्ट्रॉन, परमाणु जो होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। किसके कारण से? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कारण से। न्यूट्रॉन इसमें कुछ नहीं करता है, वो तो बोलता है कि मेरे पास कोई चार्ज नहीं है, ठीक ना। तो इसलिए तुम ही लोग लड़ो, मरो, कटो, जो भी करना हो, ठीक ना। तो ये तो समझ गए ना कि परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से होता है, ठीक ना। और जो सारा वेट होता है ना, तो वो कैसा वेट होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से परमाणु का वेट होता है, ठीक ना। यानी कि उसका भार किस में रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में रहता है, ठीक ना। अब देखो, परमाणु संख्या किसको बोलते हैं? तो परमाणु संख्या बोला जाता है प्रोटॉन को, ठीक ना, प्रोटॉन को, प्रोटॉन को परमाणु की संख्या बोला जाता है, ठीक ना। देखो, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन तो घट बढ़ सकते हैं, ठीक ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक ना। प्रोटॉन को परमाणु संख्या बोलते हैं, और न्यूट्रॉन होता है ना जो,
वो उसमें रहता है बस, ठीक ना। तो प्रोटॉन को परमाणु संख्या बोलते हैं, यानी कि जितना प्रोटॉन होगा किसी भी परमाणु में, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के एक परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो 8 प्रोटॉन होते हैं। तो इसीलिए उसकी परमाणु संख्या कितनी है, 8 है, ठीक ना। तो आई होप अभी जो आप लोग समझे, ठीक ना, कि एक परमाणु की संरचना किस तरह से होती है, उसमें क्या कौन कौन से कण होते हैं, ठीक ना। किसी भी परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं, तो 3 मौलिक कण होते हैं, ठीक ना। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है, तो माइनस चार्ज रहता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज रहता है, तो पॉजिटिव चार्ज रहता है। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है, तो नो चार्ज रहता है। एग्जाम में पूछता है, ठीक ना, पूछता है। तो कुछ इस तरह से हम लोग का परमाणु का संरचना होता है, ठीक ना। तो ये तो हो गया एक बस ओवरव्यू, ठीक ना। हम लोग जब पढ़ेंगे, सिलेबस पढ़ेंगे, बहुत कुछ अभी पढ़ना बाकी है, ठीक ना, बहुत अभी है, बहुत, ठीक ना। सब कुछ पढ़ेंगे, परमाणु पर ये कैसे काम करता है, धन आयन ऋण आयन क्या होता है नहीं होता है, ठीक ना, सब कुछ पढ़ेंगे। तो आई थिंक आप लोग अभी समझ गए होंगे, ठीक ना, कि ऐसा कुछ होता है। ओके परमाणु, ओके। तो बस इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। और ये बस संरचना का वीडियो था कि परमाणु का संरचना किस तरह से होता है, किस तरह से घूमता है फिरता है, ठीक ना। तो बस टाटा, मिलेंगे कोई अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में, ठीक ना, क्या होता है कैसे काम करता है। ओके चलो।